हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में फ्रैक्शन का क्लास 5 करेंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने फ्रैक्शन की कुछ इक्विवेलेंट्स फ्रैक्शन और निकालने के तरीके कुछ देखे थे। कुछ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को बाउंड करने के बाद जब कैसे सॉल्व होगा, तो उस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। कल हम लोगों ने टाइप 2 किया था, आज हम लोग टाइप 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए थर्ड टाइप देखेंगे, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 20/36 विथ डिनोमिनेटर 9। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा चेंजेस है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है। अब कल आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा कि आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ था, जैसे 5/8 दिया हुआ था, है ना, और आपको डिनोमिनेटर में बाउंड कर रहा था 30 से, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो ये नंबर दिख रहे होंगे आपको कि छोटे हैं और ये नंबर आपके बड़े हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने से आप यहाँ पे पहुँचे होंगे, है ना। लेकिन आज के क्वेश्चन में देखिए कि आपका दिया हुआ फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है और आंसर वाला जो आपका डिनोमिनेटर है वो छोटा है। तो जब भी ऐसा दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको डिवाइड करके चेक करना है कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कल ही के जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कल आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर तक पहुंच रहे थे, आज आप लोग डिवाइड करके आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। फिर सॉल्यूशन कल ही के जैसा होगा। आपको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है 20/36 किसके इक्विवेलेंट है। डिनोमिनेटर में आपका 9 फिक्स कर दिया गया है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि आपको 9 रखना ही है डिनोमिनेटर में। तो अब 9 रखना है तो आप बाउंड हो गए, है ना, से एक ही सेम नंबर का ही डिवाइड होगा ऊपर नीचे। तो 9 और ऊपर वाला नंबर हमको अननोन है, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब आप देखिए कि नीचे नंबर कितना है, 36। 36 में आप कौन से नंबर का डिवाइड करेंगे कि आपको 9 मिल जाएगा, है ना। तो 36 में आप 4 का डिवाइड करेंगे, देख लीजिए 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करेंगे 36 को तो कितना आएगा, 4 9 जा 36। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 4 करके पहुँच रहे हैं। आ रहा है बात समझ में। इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ रहा है। क्यों, आपको कैसे पता चल रहा है कि डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बाउंड है, आपको 9 ही रखना है ना। कोई दूसरा नंबर दिया होता तो आपको दूसरा नंबर से चेक करना पड़ता। ठीक है, ये बाउंड है। अब अगर आप डिवाइडेड बाई 4 डिनोमिनेटर में किए हैं तो न्यूमरेटर में क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 4 करना होगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 करिएगा तो डिवाइड करके देख लीजिए क्या आएगा। 4 से 20 को डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है, 4 5 जा 20, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 5/9, है ना। नीचे तो पहले ही डिवाइड करके देख ही लिए हैं आप लोग, 9 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका अननोन नंबर क्या हो जाएगा, 5। तो 20/36 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड टाइप में आप लोग मल्टीप्लाई करके निकाले थे, थर्ड टाइप में आप लोग निकाल रहे हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट के 3 टाइप थे जो आप लोगों को पढ़ना था, है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 36/63 विथ न्यूमरेटर 4। अब आपको न्यूमरेटर के नंबर को बाउंड कर दिया गया है, कितने नंबर से, 4 नंबर से, है ना। तो आपको चेक करना होगा कि आप 36 से 4 पे कैसे पहुँचेंगे, है ना। तो आपको ऑब्वियसली, जब मैं बताई अभी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे जा रहे हैं तो आपको हमेशा डिवाइड करना होगा। और जब आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चेक कर लीजिए 36 में कितने का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, है ना। 9 का डिवाइड करेंगे, देख लीजिए 9 से डिवाइड करके 36 को। चाहिए ये भी चेक कर सकते हैं कि किसके टेबल में आता है 4 बार में 36, तो 9 4 जा 36 होता है, ये भी चेक कर सकते हैं। तो आपको डिवाइड किससे देना है, 9 से। अब डिवाइड 9 से दीजिएगा किस में, न्यूमरेटर में, तो आपको डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से देना होगा। सेम नंबर से डिवाइड करिएगा तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन था, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आप इसको जब बनाकर ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टू टेस्ट
whether two given function are equivalent or not। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट को टेस्ट करना है। अब आपको चेक करना है कि आपको जो दो गिवन फ्रैक्शन होगा, अभी तक आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खुद से फाइंड कर रहे थे, अभी आपको क्या दे देगा, ये दो फ्रैक्शन ऑलरेडी दे देगा। ठीक है, उसको आपको चेक करके बताना है कि ये आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, सो दैट 5/8 एंड 20/32 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे शो करना है कि 5/8 और 20/32 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को फाइंड करना होता था कि 5/8 एक फ्रैक्शन देकर आपको छोड़ देता था कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए। फिर आप लोगों ने देखा कि आपको एक डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर देकर बाउंड कर देता था, फिर बोलता था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए। अब आपको दोनों फ्रैक्शन दे दिया हुआ है, 5/8 और 20/32, मतलब फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी दे दिया हुआ है। आपको बस बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है ना। सॉल्यूशन में देखते हैं, द गिवन फ्रैक्शन आर 5/8 एंड 20/32। तो आपको दिया हुआ फ्रैक्शन क्या है, 5/8 और 20/32। आपको दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, 5/8 और 20/32, इसी में आपको चेक करके बताना है। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आता उन्हें मैं बता देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे आप 5/8 लिखे एंड 20/32 लिखे, तो ये आपका क्या होता है, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को इक्वल करके लिख सकते हैं। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना होता है, न्यूमरेटर के नंबर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और इधर भी सेम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो 5 को आपको 32 से मल्टीप्लाई करना होगा और 8 को 20 से, तो इस मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब चेक कर लीजिए, 5 × 32, 8 × 20, क्या हो गया 160। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो क्या आएगा 160। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 1 16। इधर भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 20 × 8, 8 0 = 0, 8 2 = 16, आपका क्या आ गया 160, है ना। तो जब भी दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो गिवन फ्रैक्शन आपके क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका 5/8 और 20/32 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो दैट 7/12 एंड 36/60 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि आपको शो करना है कि 7/12 और 36/60 आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। नॉट बोल दिया है ना, इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो आपका गिवन फ्रैक्शन क्या है, 7/12 और 36/60 लिख लीजिए। फिर आपको सेम करना है, सेम रूल है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या आएगा, 7 × 60 करना होगा, है ना। एक फ्रैक्शन आपका क्या अवेलेबल है, 7/60। एक फ्रैक्शन आपका गिवन है 7/12 = 36/60, है ना। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो क्रॉस करिएगा तो 7 × 60 हो जाएगा, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 × 36 हो जाएगा, है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो ये आएगा 420 और ये आएगा 432, जो कि आपका इक्वल नहीं है ना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ये जो साइन होता है वो नॉट इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल का साइन आप ऐसे लगाते हैं, जब आप इसको कट कर देंगे तो ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है ना, 420 और 432 इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो गए। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को क्या शो कर दिए कि 37/12 एंड 36/60 जो है वो नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है कि फ्रैक्शन कैसे इक्विवेलेंट होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, दो मैंने यहाँ पे आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन डाल रखे हैं, देख लीजिएगा इनको सॉल्व कर और सॉल्व करके बताइएगा कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, आपको सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, अगर इक्वल आते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं आते हैं तो नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।